गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गुलगुले एंटरटेनमेंट। और बिना किसी बर्बादी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और जो थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे मौसम अच्छे तो लगते हैं लेकिन कुछ टाइम पहले तक वो अच्छे लगते थे क्योंकि अभी मुझे रोज कपड़े धो के सुखाने पड़ते हैं तो सूख रहे नहीं है, तो मेरे बाबू के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज़, कल मैंने ब्लॉग डाला नहीं था क्योंकि कल मेरे पास ब्लॉग डालने के लिए कुछ था नहीं और तबीयत भी थोड़ी बहुत डाउन थी कि रात जागने की वजह से मैं पूरा दिन सोती रही। दूसरी चीज़, अब मैं सोच रही हूँ कि रेगुलर ब्लॉग करूँगी, कुछ भी हो एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट के वीडियोस तो डालूंगी ही डालूंगी। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग क्योंकि काम वाम तो करना ही है। मैंने सोचा था रात को काम करके रख दूंगी क्योंकि सुबह से मेरे को कोई काम ना करना पड़े, मैं आराम से व्लॉगिंग करूंगी। और मुझे आज फोटोशूट वगैरह कराना था। मुझे सबसे पहले तो बालों की कटिंग कराने के लिए जाना था, लेकिन अब मैं बालों की कटिंग कराने के लिए भी नहीं जा सकती क्योंकि बारिश थम नहीं रही है। जब तक बारिश थमेगी नहीं, जब तक थोड़ा मौसम ठीक नहीं होगा, तब तक मैं बाहर नहीं जाऊँगी। और उसके अलावा अब घर का काम स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में, जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि घर का काम तो सभी का सेम होता है ना। किसको उसको अच्छा लगता है घर का काम करना, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिलहाल के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी बाबू को संभालते संभालते परेशान हो गई है, मतलब थक गई है बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ी सी लेटी हुई है। तो मुझे बोला है कि चाय बनाने के लिए। अब मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। मम्मी तुमको भी पीना चाय? ठीक है, तो मैं बना रही हूँ चाय और अब देखते हैं खाना क्या बनेगा क्योंकि हम लोगों ने सबने चाय पी लिया है। राशि उठती है थोड़ा लेट, तो इसलिए उसके लिए चाय अभी महारानी के लिए गर्म हो रहा है, वो भी मुझे ही करना पड़ रहा है। रीज़न मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कभी ब्लैक तो कभी वाइट होता रहेगा। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी आप लोगों को देखने में, चलता है इतना। हाँ, मेरा अब तक का ये हाल हो चुका है कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। छोटी वाली से कपड़े मांग रही हूँ, उसके कपड़े मेरे अट नहीं रहे। तो मैं फिलहाल लग रही हूँ बिल्कुल, मैं हूँ छपरी। तुमको और वो कर दो मेरा, मैं हूँ छपरी। तो मैं दूसरे कपड़े पहन के दिखाती हूँ। इसने मेरा सारा इधर करना होता है, इसने मेरा सारा अलमीरा खाली करवा दिया कि कुछ पहनने के लिए दे दे, लेकिन इसके लिए कुछ पहनने के लिए नहीं है, मोटी हो गई है। अब एक शर्ट दिया, ये शर्ट पहन रही है, देखो मेरा शर्ट आता है कि नहीं इसको। अभी तक कम से कम 10 कपड़े ट्राई कर लिए होंगे। क्या अलमारी में घुस गई, निकल बाहर। अच्छा दे यार, कुछ अच्छा दे, कुछ भगवान का मेरा नाइट सूट पहन के चली जा, भगवान कसम। चले देख, मतलब कि मुझे अब कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं है ढंग का पहनने के लिए। अगर जो भी पुराने सूट, वो भी फिटिंग का होगा। कौन सा जो एक बार पहन के गई थी सीटी जैसा, दिखा? बर्थडे वाला कुर्ता। नहीं यार, वो तो वैसे तो मेरे पास भी है ना। तुम लाल सूट तो पड़ता, कौन लाल सुट्टा? वो वाला। अब पता नहीं वो भी आएगा कि नहीं आएगा। चलिए मैं 2 मिनट में वो भी ट्राई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेकिन बहुत दुर्गति हो रखी है, मेरे पास बाहर जाने के लिए एक भी कपड़ा नहीं है। मतलब मैं वो फ्रॉक तो दोबारा नहीं पहन सकती, उसे मैं इतना लड़छेड़ चुकी हूँ ना, और दोबारा उसको देखने का भी मन नहीं है। मतलब अब मेरे को बाहर जाने का मतलब कपड़े खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। निपा देखना 2-4 टी शर्ट और। शॉर्ट नहीं चाहिए, लॉन्ग चाहिए। फाइनली मुझे मेरे ही कपड़े पहनने पड़े। ये मैंने मंगाया था मिंत्रा से, और अभी नहीं, ये प्रेगनेंसी से पहले मैंने मंगाए थे, जो थोड़ा साइज़ बड़ा था उस टाइम पे। अब थोड़ा टाइट आ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, इतना पूरा नहीं है, ठीक ही लग रहा है। अब देखते हैं बाकी।
बाकी मेरे को कोई कपड़े नहीं आए, सारे कपड़े मेरे फिटिंग के हो चुके हैं एकदम, मतलब छोटे छोटे, जिसमें मेरा फसिया सा पेट एकदम बाहर निकला हुआ था। पैर नीचे करेगा, नीचे कर ले, एकदम फसिया सा पेट बाहर निकला हुआ था। तो मेरे भाई ने देख के बोला 2 किलो का पेट तुम्हारा बाहर निकला हुआ है। अब मैंने चेंज कर लिया है, अब मैं ऐसे ही जाऊंगी बाहर। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेरे को मन तो नहीं कर रहा है इसे पहनने का, लेकिन फिर भी सही लग रहा है। और थोड़ा बहुत मेरा पेट बाहर की तरफ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। जिस वीडियो पे लक्की का हो चलता है, इसको थोड़ा सा बोलते हैं, नहीं चलता है ना, चलता है, चलता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अभी जनपद यानी सीपी में, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने। बहुत टाइम बाद मैं सीपी आई हूँ, मतलब उस दिन भी आई थी लेकिन कुछ खाया नहीं था, चाय पी के वापस चली गई थी। और आज आए हैं हम लोग मोमोज खाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आज भी कुछ मिलेगा, क्योंकि पूरा मार्केट खाली है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा घूम लेंगे, फिर नहीं तो फिर से चाय पी के वापस चले आएंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो डियो लगा के नहीं आई? नहीं, क्यों, मुझे सुनना है क्या तेरे को? यहाँ का मार्केट हो गया है बंद। अब पता नहीं हम लोगों को मोमोज मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ठीक नहीं है। तब भी हम लोग उम्मीद नहीं हारे हैं, हम लोग जा रहे हैं मोमोज के लिए। हमको मोमोज नहीं मिलेगा क्या? मोमोज है, मोमोज है। और अब मैंने वहाँ देखा, अब मोमोज वाले कौन है? बाहर से देख, बाहर से देखना। कब बंद हो गया मैडम? अरे मैंने किसी को देखा तो है बैठते हुए, वो देखना। मेरी आंखें इतनी धोखा नहीं खा सकती भाई। लेकिन मिलेगा ही नहीं भैया है कुछ? भैया, थोड़ा भैया बच्चा कुछ भी नहीं होगा। नहीं खाया भैया। बहुत दुखद घटना है, हम लोगों को मोमोज नहीं मिला, और मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ यहाँ पे मोमोज खाने के लिए, और भैया दे नहीं रहे। भैया दे दो। भैया अपना बर्तन भी उठा के ले जा रहे हैं। कि बर्तन ना ले जाइएगा। अरे फ्रिज में है तो इतने सारे मोमोज। तो फिर ठंडा थोड़ी खाएंगे, ठंडा खाएंगे। अरे भैया कर देते ना थोड़ा सा। 2-3 प्लेट कर। नहीं 4 प्लेट। वो कौन सा डायलॉग बोलते हैं कि दिखा तो लेकिन हाथ नहीं लगा, मुंह तक नहीं आया हमारे। फिलहाल हम लोग आए हुए हैं अभी मैकडी, मतलब मकड़ी। यहाँ से हम लोग खाएंगे कुछ बर्गर शर्गर, उसके बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं फिलहाल तो पीछे वाली सीट का। वो लोग अभी बैठे हुए हैं, उठने को तैयार नहीं है। अच्छा तो दोबारा बोल रही हूँ? हाँ, मेरी ब्लॉगिंग है ना, मुझे बोलना पड़ता है। हो सकता है मैं तुम्हारे वाला फुटेज ना डालूँ। फुटेज तूने फुटेज बोला। अरे यार ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? फ्रेंड्स क्योंकि उनकी जो वाइफ और उनके बच्चे जो है ना वो गए हैं टॉयलेट। आ रहे उठेंगे तो हम लोग बैठेंगे। और इस मौसम में सबसे दिक्कत होती है चश्मे वाले लोगों की, क्योंकि चश्मे में भर जाती है धुंध।
धुंध की वजह से हमको दिखना बंद हो जाता है, ऊपर से मास्क पहनना पड़ता है, तो मास्क से हम लोगों को, चश्मे वाले लोगों को दिखना बंद हो जाता है। तो फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे चश्मे में भर गई है धुंध और यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें एसी की ज़रूरत है, लेकिन वो पीछे वाले सीट पे है, जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। और फिलहाल हम चोरों की तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे वो हटें और हम लोग जाके बैठ जाएँ। खा रहे हैं, हाँ खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। खत्म तो हो गया, कहाँ नहीं खत्म हो, कुछ और भी मंगाया लोगों ने। खड़े। जाओ दोस्तों। तो फिलहाल जो हमको सीट चाहिए थी वो हमको मिल गई है। बस सफाई चल रही है, भैया जल्दी जल्दी सफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे सीट पे। आ जाओ फ्रेंड्स, बर्गर खा लो। और यहाँ के हवा में तो धुंध से निकल रही है, लेकिन ठंड तब भी नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी हम चला लेंगे इससे काम। फिलहाल तो हम लोगों को खाने का इंतजार है, खाने में क्या है। नहीं, हम खड़े होकर भी खा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि चश्मे वाले, कैसे बताया, हर बार मुझे भी धुंध दिख रही है पीछे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे चश्मे में धुंध जमा हो गई है और पीछे हवा भी ऐसे आ रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरे चश्मे धुंध जमा हो गई यहाँ। सुनिए, आप लोग भी यही बोला झुक गई यहीं। आप क्या जाने राशि जी, घटिया ब्लॉगर ही सबसे अच्छे ब्लॉगर बनते हैं। तो बोलते बोलते हगली तो हो जाती हूँ, बोल ही नहीं पाती। आधे से ज़्यादा तो मैं हगला के निकल जाती हूँ, फिर और ठंड में मेरा आधा से ज़्यादा ब्लॉग निकल जाता है। 150 रुपया